दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसम की जानकारी लेने से पहले थोड़े आंकड़ों पर नजर डाल लें, क्योंकि जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 1/6/2024 से 1/8/2024 तक के आंकड़े हैं कि भारतवर्ष में अब तक की बारिश का आंकड़ा है कि कितनी जो है होनी चाहिए थी और कितनी अब तक हुई है। तो दोस्तों, जो नॉर्मल बारिश है, ये देखिए टोटल भारत के राज्यों के आंकड़े हैं, तो 454.7 मिलीमीटर बारिश जो है अब तक होती है और 469.2 मिलीमीटर बारिश अब तक जो है हो चुकी है, यानी कि 3% जो है भारत के राज्यों पर अधिक बारिश हो चुकी है। लेकिन कुछ राज्य अभी ऐसे बचे हुए हैं जिन पर जो बारिश है वो सामान्य जो है वो नहीं हो पाई है। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर, उड़ीसा के भागों पर जो बारिश है वो सामान्य हो चुकी है और आंकड़े भी काफी अच्छे हैं यहाँ पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हालांकि अभी -17% की कमी है, लेकिन बारिश जो है कुछ भागों पर अच्छी खासी जो है हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हालांकि 0 है, यानी कि जितनी होनी चाहिए थी 325.9 तो 327.3 हो चुकी है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अब तक 394.4 होनी चाहिए थी और अब तक 325.8 है। उसी की वजह से 17% की यहाँ पर अभी कमी है। बात करें पहाड़ी राज्यों के बारे में तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के भी भागों पर अभी 26% की बारिश में कमी है, पंजाब के भागों पर 40 है और हरियाणा के भागों पर 24 है, जो कि अब से पहले आंकड़े ये अधिक थे। यहाँ पर 49% की पंजाब के भागों पर कमी थी, कुछ बारिश हुई तो 40% रह गई और हरियाणा के भागों पर भी 35 के आसपास जो है यहाँ पर प्रतिशत की कमी थी। अब 24% की कमी यहाँ पर रह गई है, यानी कि 210.9 मिलीमीटर बारिश अब तक हो जानी चाहिए थी। 161 मिलीमीटर अब तक बारिश हुई है और पंजाब पर 223.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर 134.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार के भागों पर भी 45% की कमी थी, अब घटकर 35% रह गई है। 512.9 मिलीमीटर बारिश अब तक हो जानी चाहिए थी। 333.5 मिलीमीटर बारिश बिहार के भागों पर यहां पर अब तक हुई है। इसके अलावा झारखंड के भागों पर जो कि अब तक 45% की कमी थी, वो 37% पर आ गई है, यानी कि 517 मिलीमीटर बारिश अब तक हो जानी चाहिए थी, हुई 328.1 मिलीमीटर है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल पर भी 603.7 मिलीमीटर बारिश अब तक हो जानी चाहिए थी, 382.2 मिलीमीटर बारिश अब तक हुई है। 37% की कमी यहाँ पर भी अभी बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कमी है, लेकिन वहां पर कोई खास ज्यादा इस बारिश का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर बारिश जो है होती रहती है, यानी कि जब भी यहाँ के सामान्य भागों से वहां पर बारिश अधिक होती है। तो इस तरह से भारत के जो 9 राज्य हैं, इन पर अभी बारिश में कमी है और लगातार जो है बारिश में सुधार यहां पर आ रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि मौसमी सिस्टम क्या है और किस तरह से बारिश भारत के राज्यों पर होने की संभावना यहां पर दोस्तों बनी हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो इस समय मौसमी सिस्टम है, मानसून की जो ट्रफ है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से और झारखंड से होती हुई और यहां से हम बोल सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है और सर्कुलेशन बना हुआ है झारखंड के भागों पर, जो कि लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है और आज रात्रि तक इसके पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचने की संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है वहां पर कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां चल रही है, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी हो रही है। एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, पश्चिमी भागों पर, कि कल तक पाकिस्तान के भागों पर बाहर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो लगातार हालांकि राजस्थान के भागों पर पहुंचता रहेगा और बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर देखे बादल तो आते, यानी कि मॉइस्चर तो आता रहेगा, बादल बनते रहेंगे, तो कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बनी रहेगी। देखिए, अधिकतर भागों पर तो नहीं है, आप ये समझिए कि ज्यादातर भागों पर बारिश होगी वो नहीं होगी, वो लगभग 6 या 7 अगस्त से बारिश होने की संभावना फिर से मैदान राज्यों में बनेगी। लेकिन तब तक कुछ ना कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां, यानी कि वेदर एक्टिविटी पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर चलती रहेगी। राजस्थान के भागों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। और मैं आप यहाँ सभी भाइयों को एक बात और भी बताना चाहूंगा, जैसे जैसे सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार भी तेज होगी। यानी कि अब तो बिहार के भागों पर हवाओं की रफ्तार तेज है, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी, मध्य प्रदेश के भागों पर भी रहेगी। और जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के भागों पर भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज देखने को मिलेगी।
तो इस तरह से फिलहाल जो मौसम है, खासतौर से जो किसान भाई हैं वे अपना थोड़ा ध्यान रखें कि हवाएं भी अभी अगले 2 दिन काफी तेज जो है चलने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 3 अगस्त में भारत का किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सिस्टम है ये मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा और इसके कारण देखिए कई इलाके प्रभावित होंगे, छत्तीसगढ़ के भी, क्योंकि अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर और कवधर से लगाकर मुगेली, गरियाबंद, धमतारी के साथ साथ रायपुर और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर के, बीजापुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं भी यहाँ पर बनी हुई है छत्तीसगढ़ के भागों पर। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के देखे उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि और सिंगरौली के और जबलपुर के आसपास के भागों पर भी हवा यानी कि हवा की रफ्तार तो देखिए तेज रहेगी ही रहेगी। कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ से लगाकर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सागर, भोपाल, विदिशा, गुना, राजगढ़ के, आगर मालवा के आसपास के भागों पर और खरगोन, खंडवा, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर के यहाँ पर जो ये जो भाग हैं, यहाँ पर क्या होगा कि बादल तो आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी कि जो मध्य प्रदेश के भाग हैं यहाँ पर कल यानी कि इन भागों पर पूर्वी मध्य प्रदेश से और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बीच में कई इलाकों पर अच्छी जबरदस्त बारिश होगी, जबकि यहाँ पर आईएमडी ने रेड अलर्ट भी कर रखा है मध्य प्रदेश के भागों पर। मैं आप सभी को वो भी थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 3 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश के भागों पर रेड अलर्ट हो चुका है और महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों पर यानी कि कुछ जिले ऐसे होंगे जिन पर बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। तो रेड अलर्ट मध्य प्रदेश के भागों पर हुआ है आने वाले 3 अगस्त में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के भाग है अच्छी जबरदस्त बारिश कई इलाके जो है वे देखने वाले हैं। गुजरात के भागों पर जैसे ये सिस्टम बाहर निकलेगा यहाँ से मॉइस्चर आना शुरू होगा, जिसकी वजह से गुजरात के हम बोल सकते हैं कि इसमें देखें छोटा उदयपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा से अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर और सौराष्ट्र में भी देखिए गिर सोमनाथ, राजकोट, मोरबी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और यहाँ पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ भागों पर जो गुजरात के अंदरूनी भाग है मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। और बात करें दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान के पूर्वी भागों पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर, जोधपुर, जालौर के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने के भी आसार है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों बन सकती है यहाँ पर भी। और बात करें जो भारत के पहाड़ी राज्य और मैदानी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों पर हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। और उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के और नैनीताल के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। पंजाब के ज्यादातर भागों पर बादल देखने को मिलेंगे और बारिश होने की संभावना है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर के साथ साथ जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर भी देखें ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने और बारिश होने की संभावना है। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के है। और हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर के भागों पर भी बादल रहेंगे, तो हो सकता है कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बने। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। बादलों की आवाजाही लगी रहेगी कुछ इलाकों पर, लेकिन बीच बीच में मौसम साफ भी होता रहेगा, धूप भी देखने को मिलती रहेगी, फिर से बादल आ गए, इस तरह की संभावना यहाँ पर रहेगी हरियाणा के भागों पर भी और दिल्ली के भागों पर भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। जबकि मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़ के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि बादल रहेंगे, कभी हल्के से घने बादल आएंगे, कभी बीच बीच में थोड़ी बहुत धूप भी देखने को मिलती रहेगी और कुछ इलाकों पर बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जबकि आगरा, मथुरा से लगाकर और जालौन, झांसी से
और बरेली के भागों पर और यहाँ पर फरुखाबाद के भागों पर मौसम वैसे साफ ही रहने के आसार है दोस्तों, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आते जाते जो हैं वे देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो जाए, संभावनाएं कम है लेकिन बन सकती हैं। और जो ललितपुर झांसी से लगाकर और बांदा चित्रकूट प्रयागराज सोनभद्र मिर्जापुर मोहब्बा से लगाकर महाराजगंज कुशीनगर देवरिया बलिया गाजीपुर से लगाकर और मऊ से लगाकर और सुल्तानपुर से अयोध्या उन्नाव लखनऊ कानपुर देहात प्रयागराज के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों देखिए बादल तो यानी कि जो दक्षिणी भाग हैं यहाँ पर अधिक बादल रहेंगे। कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कुछ भागों पर तेज भी होगी। लेकिन जो प्रयागराज वाराणसी से और लखनऊ से ऊपर के भाग है यहाँ पर क्या होगा कि बादल कम रहेंगे, हल्के रहेंगे और एक दो भागों पर हल्की बारिश ही होने की संभावना हो सकता है। एक दो भागों पर कहीं पर यानी कि कुछ जिले का एरिया क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है तो उस जिले के कुछ गाँव या शहरों में हल्की बारिश हो जाए या एक दो भागों पर कहीं पर कुछ शहर या गांव में मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल जाए। मध्यम दर्जे की बारिश की संभावनाएं हालांकि कम है। यही है कि बादल आते जाते देखने को मिलेंगे, एक दो भागों पर ही छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है और बीच बीच में धूप भी देखने को मिल सकती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम जो है पूर्वी भागों का और ये जो यहाँ से लगाकर ये जो भाग है यहाँ पर इस तरह का रहने वाला है। बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो दक्षिणी भागों पर और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर होने की संभावनाएं हैं। बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार के भागों पर भी अब बारिश बढ़ रही है। किशनगंज अररिया पूर्णिया कटिहार भागलपुर मधेपुरा के और गया वैशाली पटना के भागों के साथ साथ बउआ रोहतास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण दरभंगा के आसपास के भागों पर यहाँ पर मौसम यानी कि बादल कम आएंगे और एक दो भागों पर ही छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बीच बीच में धूप भी देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता हावड़ा बरासत के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है। झारखंड के गुमला से लोहरदगा लतेहर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों पर अच्छी तेज बारिश यहाँ पर इन भागों पर देखने को मिल सकती है। और गोड्डा पकोर दुमका साहिबगंज रांची पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम सरायकेला के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना बनेगी। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावना बन सकती है। और तेलंगाना के रंगारेड्डी करीमनगर हैदराबाद के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु के भागों पर भी बादल रहेंगे, रायलसीमा के भागों पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। केरल के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो तटवर्ती कर्नाटक है, कर्नाटक के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। अंदरूनी भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है, जिसकी वजह से मुंबई पुणे ठाणे रायगढ़ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सतारा के भागों पर हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा और विदर्भ यहाँ पर कई भागों पर बादलों की आवाजाही अच्छी खासी लगी रहेगी। लेकिन जो दक्षिणी भाग है वहां पर बारिश होने की संभावना कम है। जो बारिश होने की संभावना है वो उत्तरी भागों पर है। नंदुराबाद धुले अकोला वासिम भंडारा गोदिया गढ़चिरौली चंद्रपुर वर्धा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि नागपुर भंडारा गोदिया गढ़चिरौली चंद्रपुर वर्धा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से जो मौसम है आने वाली यहाँ पर रहेगा 3 अगस्त में भारत का। 4 अगस्त की अगर बात करें तो 4 अगस्त में जो एक बारिश की गतिविधियां है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर कई इलाकों पर अच्छी मूसलाधार बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कुछ चुनिंदा भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। कुछ इलाकों पर मौसम साफ भी जो है वो देखने को मिलेगा। और बिहार, झारखंड के भागों पर भी और यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों पर बन सकती है। और यहाँ पर 5 अगस्त में भी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान पर लगभग मौसम साफ सा ही हो जाएगा। कुछ थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। जो मध्य से और पूर्वी की तरफ उत्तर प्रदेश के भाग है वहां पर कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने के आसार है। यहाँ पर जो दोस्तों मैदानी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी वो लगभग 6 या 7 अगस्त से बारिश बढ़ने के आसार है। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब हो, यहाँ पर जो बारिश बढ़ेगी वो लगभग 6-7 अगस्त से हमें संभावना नजर आ रही है, वह अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।